जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 6, गति 80 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। महोदय, पर्यावरण पर बहुत अधिक बातचीत होने के पिछले 2-3 दशकों का कड़वा सच यह है कि इस दौरान विषमता कम होने के स्थान पर बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिछले 3 दशकों में आर्थिक विषमता विश्व स्तर पर दुगनी हो गई है। सबसे धनी 20% लोगों की आय सबसे निर्धन 20% लोगों से 150 गुना अधिक है। विश्व के 77% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का मात्र 15% हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, विकसित या धनी देशों में मात्र 23% लोग रहते हैं, पर उनके पास विश्व की कुल आय का 85% हिस्सा है। यह तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता की बात। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में बहुत अधिक आर्थिक विषमताएं हैं। निर्धन देशों में भी ऐसी स्थिति काफ़ी सामान्य है कि ऊपर के 20% लोगों के हाथ में राष्ट्र की 60% आय होती है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं और घोर निर्धनता में रहने को विवश हैं। न्याय की मांग है कि भविष्य में सबसे अधिक ध्यान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ऊपरी सिरे पर उपभोक्तावाद का जोर कम हो। आज धरती और वायुमंडल इस स्थिति में नहीं है कि अनियंत्रित आर्थिक बढ़ोतरी व औद्योगिक बढ़ोतरी हो। प्रकृति के साथ अन्याय किए बिना लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी हैं, तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि ऊपरी सिरे पर लालच और भोग विलास का जोर कम किया जाए। पर समस्या यह है कि धनी और शक्तिशाली जिन लोगों का तमाम विकास नीतियों के साथ साथ पर्यावरण नियोजन पर भी आधिपत्य है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और सब बातें करने को तैयार हैं, बस अपने भोग विलास और लालच को ही छोड़ने को तैयार नहीं हैं। चाहे वह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां हों या विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दौरान हुई खींचातानी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा निर्धन देशों पर डाला गया दबाव। कहीं यह पता नहीं चलता कि धनी देश
या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएं वास्तव में निर्धन देशों को मदद करने या विषमता को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।